स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में 17 जान का पोस्टमैन एंड मेलगार्ड का पेपर एनालिसिस करते। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर है एनालिसिस में सारे की सारे शिफ्ट के क्वेश्चन है मेरे पास। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। बच्चों ने आज जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिखाया है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जो है हेल्प करते रहिए आगे, तो ऐसे होगा ना कि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का वही घिसा पीटा पैटर्न है। प्लीज़ इतने ही चैप्टर करके जाइए, इससे ज़्यादा करके जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। बॉडमोस्ट सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, SICI, टाइम स्पीड में ट्रेन का एक क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन है, तो ये टाइम एंड वर्क में ही आ जाता है। तो इतने ही चैप्टर करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। ओके, नेक्स्ट थिंग रीजनिंग का देखो। एनालॉजी से 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, वाटर इमेज मिरर इमेज से बन रहे हैं, सिलॉग से बन रहे हैं, ऑर्डर रैंकिंग से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने ही है। इसका स्क्रीनशॉट्स निकाल लेना और इसी चैप्टर्स को करना है। मैथमेटिक्स में यही करना है, रीजनिंग में भी यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके, बार बार बताऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा। मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या करना है आपको, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। हाँ, जीके में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न नहीं, थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। चलिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखते हैं। कौन से जो स्टेट है वो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो ऑप्शंस नहीं दिए थे बच्चों ने, इसीलिए मैंने क्या किया कि जो स्टेट्स बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं वो सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। अब इसमें से जो भी लाइक ऑप्शन में दिया गया होगा जो टच नहीं करता है, तो वो अगर आपने क्लिक करके आए, आपने आंसर दिया, तो फिर आपका राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, देख लेना। जिन लोगों ने भी पेपर दे रखा है उन लोगों ने भी देख लेना। चाइनीज वर्ड ताओ का मीन क्या है? अब ये चाइनीज की तो पेपर नहीं था, डालने की क्या जरूरत थी, पता नहीं, समझ में नहीं आया। तो ये ऐसा होता है ना कि कट ऑफ कम करने के लिए ऐसी चालें चलते हैं एग्जामिनर, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो चाइनीज ताओ का मीनिंग होता है अ वे और पाथ और रोड। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश का पूछा गया है, तो शेषकलम बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ आंध्र प्रदेश, शेषचलम। ओके, शेषचलम हिल्स। हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, नहीं, शेषचलम हिल्स। ओके, तो हमारे इंडिया में, मैं क्या बोल रही थी, हमारे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18। और याद रखना, सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया ना। कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट का जो संयोग होता है, या फिर कहते हैं कहाँ पे मिलते हैं, यूनाइट कहाँ पे होते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में होते हैं। याद रखना ये। नेक्स्ट क्या है, इन विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टोन स्ट्रक्चर वॉज फाउंड? तो देखो, ये डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिए थे। अगर ऑप्शन में धोलावीरा दिया होगा ना तो वो भी राइट है, और मोहनजोदड़ो भी राइट है। मोहनजोदड़ो इसलिए किया क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत सारे स्टोन मिल चुके हैं। अगर धोलावीरा होगा और आपने वो क्लिक किया होगा तो 100% वो भी राइट है। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ आर्टिकल इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसमें कितने आर्टिकल्स है? 30 आर्टिकल्स है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में। अब ये पूछ लिया ना, तो याद रखो यूनाइटेड नेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल है पूछा जाए तो याद रखना ये 111 आर्टिकल है। कितने? 111 आर्टिकल है टोटल मिला के। 19 चैप्टर्स है और आर्टिकल जो है 111 है। ये याद रखना, ये हॉट टॉपिक है, पूछ ही लेता है, SSC बहुत बार पूछ लेता है कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में कितने आर्टिकल, तो 111 जो है आर्टिकल्स है। ठीक है, आज गड़बड़ा जा रही है मेरी जबान। ट्रिप्स रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से विपो भी रिलेटेड आता है। ठीक है, विपो जो जिनेवा में, उसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिसका जिनेवा में जिसका ये हेडक्वार्टर है। विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ICMR, तो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखो, फुल फॉर्म पूछा गया, ICMR का पूछा गया, GDP का पूछा गया, एशियन जो कंट्रीज है उनका पूछा गया। तो एशियन जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसमें 10 कंट्री है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है क्या एशियन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है इंडिया? नहीं है। ठीक है, चाइना भी नहीं है, याद रखना। विच स्टेट गॉट GI टैग फॉर केसर? जम्मू कश्मीर। ऑफ कोर्स, जम्मू कश्मीर में तो केसर बहुत अच्छा बनता है। वहाँ का टूलिप गार्डन जो है, अगर आपने देखा होगा, बहुत खूबसूरत गार्डन है। क्या, शालीमार गार्डन, या शालीमार गार्डन जो है
एक जहांगीर ने भी बनाया था ना शालीमार गार्डन वहाँ पे। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर का नाम याद आ गया तो मैंने बता दिया। याद रखना, शालीमार गार्डन भी पूछा ना तो जम्मू कश्मीर उसको क्लिक करके आना है आपको। न्यूज़पेपर लोकमान्य तिलक का बताने की जरूरत है, केसरी और मराठा कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा अब ये। हाँ, हमारे तो सारे बच्चों को याद हो गया है ना। नेक्स्ट थिंग क्या है, कॉमनवेल्थ रिपोर्ट। देखो कॉमनवेल्थ रिपोर्ट जो है वो एनी बेसेंट निकाला करती थी, जनरल था, पत्रिका था ये, वीकली होती थी ये पत्रिका, और इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिया अ नेशन करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि ये लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट अच्छे फ्रेंड्स थे, और एनी बेसेंट की हेल्प से ही लोकमान्य तिलक जी ने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, जब उनको जेल वगैरह हो गई थी, पूरी जेल की सजा काटने के बाद की बात है ये सब कुछ। तो इसीलिए लोकमान्य तिलक का पूछते पूछते एग्जामिनर को बराबर एनी बेसेंट याद आ गई। तो एनी बेसेंट जो है आयरिश लेडी थी, आयरलैंड से थी, होम रूल मूवमेंट चलाया था उन्होंने आयरलैंड में। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने होम रूल मूवमेंट बताया था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो है होम रूल मूवमेंट को मानने से मना कर दिया। होम रूल मूवमेंट होता है अपनी ही सत्ता, मतलब जो हमारी सत्ता, इंडियन लोगों की सत्ता काइंड ऑफ। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु है। ठीक है, इस तरह से इंटरलिंक करते चलिए सारी बातें। तो एनी बेसेंट के बारे में पूछा गया था। एनी बेसेंट वही महिला है जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है आईएनसी की। पहली महिला भारतीय पूछा जाए तो कौन है? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्या है, महाराणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर परियोजना। डैम से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, डैम से कौन से नदी पर डैम है ये, या फिर किस स्टेट में है, तो वो याद कर लेना बच्चों। ठीक है, बिगेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा। तो देखो वेस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत सारे वैसे, लेकिन सबसे बड़ी है नर्मदा। फिर उसके बाद ताप्ती, लूनी, घग्गर। लूनी तो क्या है, मतलब जमीन दोस्त हो जाती है वो, एक बार एक लाइक थोड़ा सा लूनी का प्रभाव होता है, प्रवाह होता है थोड़ा सा ऐसे राजस्थान में, एंड देन फिर वो जमीन के अंदर छुप जाती है। लूनी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बाकी जितने भी है साबरमती वगैरह, ये सारी की सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो जो अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, वे वॉज द हरप्पन्स बिगेस्ट बाथ टब वॉज फाउंड। तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। हुज टोम इज लोकेटेड इन सासाराम? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने, मैंने कहा था ना सासाराम का टोम वहाँ पे है, मकबरा उसका है यूपी में। तो शेरशाह सूरी कौन है? हुमायूं का बहुत बड़ा दुश्मन। इसके मरने के बाद ही हुमायूं वापस आया था इंडिया में। मैंने कहा था, मैंने मुगल एम्पायर जब पढ़ा था तो मैंने कहा था मुगल एम्पायर से रिलेटेड छोटी सी छोटी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी हिस्ट्री के हमने पढ़ रखे हैं 10th लेवल तक, उसमें ज़्यादातर मुगलों को बहुत ज़्यादा लाइक एनसीईआरटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रभाव है उनका, मुगलों के बारे में बहुत पढ़ाया जाता है। इसीलिए जब सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम होती है तब अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, एनसीईआरटीज़ पढ़ना है। जब स्टेट की होती है तो अब हमारे स्टेट के पेपर जो बुक्स है वो पढ़ सकते हो, लेकिन जब सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है, भले ही आपके स्टेट्स में ले रहे हो, भले ही आपके स्टेट से रिलेटेड ही लोग आपसे कम्पीट कर रहे हो, फिर भी आपको सेंट्रल लेवल के एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हुज टोम ये हो गया। रीबा स्टर्लिंग अवार्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? तो देखो ये अवार्ड जो है आर्किटेक्चर ऑफ ग्रेटेस्ट बिल्डिंग विच मेड इवोल्यूशन इन पास्ट ईयर, मतलब नया है ये टॉपिक, नया है वह। समझ गए होंगे आप मैं क्या बोल रही हूँ, तो प्लीज इसको याद कर लेना। ठीक है, रीबा स्ट्रीलिंग एल्डर सन ऑफ शाहजहां। शाहजहां का एल्डर सन था दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, इन दोनों में वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी, और औरंगजेब जो था उसने दारा शिकोह को मार दिया था, मैंने बताया भी है ये बात। ठीक है, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो वर्गीस कुरियन, फाउंडर ऑफ अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया जो हम पीते हैं दूध, तो वो उनके फाउंडर कौन है? वर्गीस कुरियन, वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब ये पूछ लिया 100% पूछ सकता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या है? हमारे MS स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट थिंग पूछ सकता है येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड? पूछ लिया, येलो रिवॉल्यूशन तो पूछ लिया ना, ऑयल सीड से रिलेटेड है। अब जितने भी रिवॉल्यूशन है, गोल्डन वगैरह, हनी रिवॉल्यूशन, वो रिलेटेड जो जितने भी है पूरे याद कर लो। जैसे पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? अनियन से। पूरे याद करना है आपको। ठीक है, सारे की सारी रिवॉल्यूशन याद करना है। मैं आई थिंक मे बी ये भी मैं लिस्ट दे दूँ आपको, मे बी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वो भी जो स्टील प्लांट वाली भी लिस्ट देनी है ना, इसीलिए।
और एंड देन क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, वो मनीला फिलीपींस में है। तो मनीला नहीं दिया है, फिलीपींस दिया है, तो ठीक है, राइट है फिलीपींस। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल 10 साल के लिए तो पहले हैदराबाद ही थी, देन चेंज होके, मतलब जब तक अमरावती नहीं बन जाती तब तक हैदराबाद ही थी, तो अमरावती राइट आंसर है। अमरावती का लिटरल मीनिंग होता है स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग। बाउंड्रीज विच डज नॉट इन्वॉल्व लद्दाख, अभी मुझे समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन ही क्या था। मैंने फिर से पूछा भी बच्चे से, लाइक जिन्होंने भेजा था मुझे, उनको मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। प्लीज़ फिर से कमेंट कर देना इस कमेंट सेक्शन, मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कि क्या था एक्चुअली वो इन्वॉल्वमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, युक्ति 2.0, तो ये क्या है एक्चुअली, यंग, ये किसका प्रोग्राम है ये पूछा गया होगा 100%। तो ये लॉन्च किया गया था HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, रमेश पोखरियाल, ह्यूमन राइट डेवलपमेंट। तो एक्चुअली क्या है ये, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं हाल फिलहाल, उन लोगों को रिजॉल्व करने के लिए युक्ति 2.0 एक पोर्टल है, ठीक है। कोविड से रिलेटेड जितने भी कमर्शियल प्रॉब्लम्स है, जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनका जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए युक्ति 2.0 एक पोर्टल है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे, जिन लोगों ने भी भेजा थैंक यू सो मच। एंड मैथमेटिक्स रीजनिंग का सेम वही पैटर्न है, फिर से बता के कुछ फ़ायदा नहीं था। आप मेरा आज का वीडियो देख लेना 16 जैन का, उसी तरह से मैंने बता रखा है मैथमेटिक्स का, उसी तरह से आपको करना है। एंड इतना ही था, और जिनका कल पेपर है ऑल दी वेरी बेस्ट। और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी, प्लीज़ जितने भी रिवॉल्यूशंस है, ठीक है, वो याद कर लो। और स्टील प्लांट्स का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, किसके हेल्प से हुआ था, वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। नेशनल पार्क्स वगैरह आप लोगों ने याद कर लिया होगा, इसमें आशा करती हूँ, नहीं किया है तो आपको करना है, ठीक है। पूरी रात आज पढ़ना है, जिनका भी एग्जाम अपने ही सिटी में है। कोई पूछेगा नहीं कि रात भर जगा था क्या, लेकिन रिजल्ट लगने के बाद पूछेंगे रात भर जगने के लिए क्या हुआ था, तुझे जगना चाहिए था ना, मर तो नहीं जाता, ऐसे बोलते, ठीक है। तो याद कर लो, पूरी रात पढ़ लो, अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।